दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको कि ये लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की नॉलेज बस वही लेकर बैठे हैं और उनके अलावा दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो तो मूर्ख हैं। ऐसे एक सज्जन पुरुष हैं जो कि आजकल मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंसने से लोगों को बचा रहे हैं, जिनका नाम है लक्ष्य चौधरी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि इनकी वीडियो में कितनी सत्यता है और कितना ये झूठ बोलते हैं। राइट, तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी भी इंडस्ट्री में यदि 100, 50, 200, 500 व्यक्ति गलत कार्य करते हैं तो उन लोगों की वजह से हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते। राइट, 2017 में एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया था, नाम था सुमित, और क्रेजी सुमित करके उसका यूट्यूब चैनल है। तो यदि हम लक्ष्य जी की बात को माने तो इनके हिसाब से तो जितने यूट्यूबर हैं सारे के सारे स्कैमर होने चाहिए। 12 जून सन 2016 को मिस्टर राजकुमार रॉय को अरेस्ट किया गया था। इनका अपना पूरा एक रैकेट था जो कि मरीजों की किडनियां निकाल कर बेचता था। ये जो राजकुमार रॉय हैं ये डॉक्टर थे। तो यदि हम लक्ष्य जी की बात माने तो ये जो जितने भी डॉक्टर हैं सारे के सारे स्कैमर हैं। राइट, तो यहाँ पर इनका ये जो पॉइंट है गलत सिद्ध हो जाता है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही स्कैम बोल देते हैं। लक्ष्य जी की वीडियो पर बात करने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग क्या वाकई में लीगल है या फिर स्कैम ही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सन 2016 में ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गाइडलाइन बना दी थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। राइट, अब लक्ष्य जी पता नहीं कहाँ से क्या स्टडी करके आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनका स्कैम बोलने के पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ से तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक उनका गुस्सा, एक उनके अंदर की भड़ास जो है वो समझ आती है। लक्ष्य ने अपनी वीडियो की शुरुआत में बोला कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ ने करोड़ों रुपए लिए हैं और लोगों की हेल्प नहीं की, और वो जो पैसा था वो कोरोना के नाम पर लिया गया था। देखिए यहाँ पर भी वही पॉइंट आता है कि कुछ लोगों के गलत होने से आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते। राइट, अभी पिछले साल ही गवर्नमेंट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ साथ 20,000 एनजीओ को बैन कर दिया था भारत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सही एनजीओ अभी कार्य नहीं कर रहे, सही एनजीओ भी हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ गलत एनजीओ थे, उन्होंने करोड़ों रुपए लिए और वो सबके सामने है, करोड़ों रुपए लिए और उसके बाद उन्होंने उन पैसों को जब्त कर लिया और वो यहाँ से ऑपरेट भी नहीं हो रहे थे भारत से। लेकिन यदि आप ये बोलेंगे कि सभी ने ये काम किया तो वहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। लक्ष्य की वीडियो का दूसरा पॉइंट, MLM स्कीम को भारी भरकम शब्दों के साथ बेचा जाता है। पहला पॉइंट कि स्कीम अपनी जगह होती है, बिजनेस अपनी जगह होता है। पहले तो आप इन दोनों में फ़र्क करना सीखिए। राइट, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारी भरकम शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोल देता है कि यहाँ पर लग्जरी कारें लोगों ने ली हैं या फिर लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं या फिर कमा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। भारत में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सिंगल चेक 4 करोड़ रुपए का भी आ चुका है। अब आपकी नॉलेज में नहीं है या फिर आप वहां तक नहीं पहुंचे, अभी तक आप बाहर से ही डायरेक्ट सेलिंग को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पर मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कुछ लोगों के गलत करने से आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं कह सकते। हो सकता है आपकी नज़र में ऐसे कुछ व्यक्ति हों जिन्होंने ये काम कर दिया हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। राइट, दूसरी बात कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले आप ये समझिए। जहाँ पर कि हम पैसा लगाते हैं और भविष्य में रिटर्न की उम्मीद रखते हैं उसे तो हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप यदि पैसा देते हैं आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। राइट, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? जो आपने पैसा दिया उसकी वैल्यू का प्रोडक्ट मिल गया आपको। तो यहाँ पर आपने जो लाइन बोली है पूरी की पूरी लाइन ही गलत थी आपकी। चौथा पॉइंट कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले मैनिपुलेट करते हैं, गाड़ी दिखाकर, पैसा दिखाकर, तो ये काम कहाँ नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी अचीवमेंट को दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो बनने का तो वो दुनिया को बताता है, कोई व्यक्ति नई गाड़ी लेकर आता है तो वो दुनिया को बताता है। अब यदि वही काम नेटवर्कर करते तो प्रॉब्लम क्या उसमें? अगर मोहल्ले में कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीद के लाता है और उसकी पहली कार होती है तो उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना खुद बढ़ जाता है कि वो दुनिया को बताता है। वो इंस्टाग्राम पर भी डालेगा, वो फेसबुक पर भी डालेगा, वो व्हाट्सएप पर भी डालेगा, उसका जहाँ दिल करेगा वो डालेगा, क्योंकि भाई उसकी अपनी खुशी है। और ये काम नेटवर्कर ही नहीं करते, दुनिया में हर व्यक्ति करता है। अब आपको पता नहीं क्यों नेटवर्करों से प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं पता। पांचवा पॉइंट कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, कंपनी का नाम नहीं, काम क्या है वो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य ने आज से बहुत टाइम पहले कभी ईबीएस की प्रेजेंटेशन देख ली होगी। राइट, या फिर 2-4 और ऐसी कंपनियां, क्योंकि अभी वो चल रही हैं तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। राइट,
तो उन कंपनियों में ऐसा होता है, मैं एग्री करता हूँ उस बात से, हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि ये कार्य करते हैं। लेकिन अगेन फिर वही बात कि आप ऐसी कुछ कंपनियों की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते। यदि आप किसी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आते हैं, तो वहाँ पर पहले आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, प्लान दिखाया जाता है, मार्केटिंग प्लान बताया जाता है, आपके जो सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब दिया जाता है। उसके बाद आपका फॉर्म भरवाया जाता है, और फॉर्म भरवाने के बाद आपसे पैसा नहीं लिया जाता, आपसे ये बोला जाता है कि आपको जो समझ आता है आप खुद खरीद लो, ठीक है। अब बिल कितने का बनवाना है उसके लिए आपको कुछ सजेशन दिया जाता है, 2000, 4000, 5000, 10,000, और वो भी आपके बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का सामान परचेस करते हैं। और अगेन यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा कि जो आप परचेजिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसकी वैल्यू का प्रोडक्ट मिल गया आपको, तो भविष्य में आप रिटर्न की उम्मीद तो कर नहीं सकते उससे, राइट। हाँ, जो आप बिजनेस करेंगे उससे अर्निंग होगी आपकी। 8वां पॉइंट की नेटवर्क मार्केटिंग में साबुन तेल बेचना पड़ता है जिसको कि आपके घर का कुत्ता भी यूज़ ना करे, और ये सभी जो प्रोडक्ट होते हैं एकदम घटिया क्वालिटी के होते हैं। देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। भारत में आज के समय में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पेटेंट हैं, 150 से लेकर 300 इंडिपेंडेंट टेस्ट से होकर गुजरते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं, राइट। और जिस कंपनी के प्रोडक्ट ये खोल कर दिखा रहे थे, उस कंपनी का तो क्या है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनमा जोड़ा। हमारे इस चैनल पर किसी कंपनी को प्रमोट नहीं किया जाता, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक लक्ष्य ने जितनी कंपनियों को देखा है वो वही कंपनियां हैं जो कि इधर का उधर ले दे के बेचती हैं। अगर इन्होंने किसी सही कंपनी का प्लान देखा होता और समझने की कोशिश की होती तो शायद ये ऐसी बात नहीं करते। दूसरी एक बात कि समझाया उसे जा सकता है जो कि समझने के लिए तैयार हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है हम उसे ही जगा सकते, जो सोने का ड्रामा कर रहा है हम उसे नहीं जगा सकते। लक्ष्य की वीडियो का 7वां पॉइंट कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के पास इतना भी बजट नहीं होता कि वो किसी सेलिब्रिटी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर कर ले। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद लक्ष्य ने किसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी कंपनियों के मार्केटिंग प्लान में कुछ हो ना हो ये जरूर बता दिया जाता है कि ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट है और ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे किसी प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पहुंचाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में जो नेटवर्कर कमाता है वो कमाता किस बात का है, वो जो बीच का पूरा सर्कल गायब किया जाता है और जो ब्रांड एम्बेसडर का पैसा बचाया जाता है उसी को तो नेटवर्कर को दिया जाता है। और यदि वही काम हम करने लगेंगे, वही काम कोई कंपनी करने लगेगी तो फिर वो कंपनी सीधा ट्रेडिशनल मार्केट में ही नहीं आ जाएगी, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों रहेगी। इस बात को सोचना चाहिए। और यदि आपको इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट का नाम लिया था बीच में, आपने दिखाया था एक फेस वॉश, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, मैं नाम नहीं लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उसको बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को खाम में बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया है। 8वां पॉइंट की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जो भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं ज़्यादातर सभी ओवर प्राइस होते हैं और लोगों को पसंद नहीं आते, राइट। तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं सभी की 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं इस बात को लिखित में देती हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग फॉर्म पर यह बात मेंशन होती है, कंपनी की गाइडलाइन में ये बात मेंशन होती है, राइट। अब यहाँ पर एक सवाल उठकर ये आता है कि यदि कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी दे रही है तो फिर वो घटिया प्रोडक्ट क्यों देगी? क्यों? क्योंकि अगर वो घटिया प्रोडक्ट देगी तो सीधी सी बात है हर व्यक्ति 30 दिन की मनी बैक गारंटी का लाभ उठाएगा और प्रोडक्ट को रिफंड करने पर आ जाएगा, राइट। अब एक सवाल मिस्टर लक्ष्य से है मेरा कि आप जिन प्रोडक्ट को अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करते हैं और आपका सब्सक्राइबर जब उनको खरीदता है, मान के चलिए किसी को पसंद नहीं आता, तो क्या कंपनी पैसा रिफंड कर देती है? कोई मनी बैक गारंटी होती है? और नहीं होती तो क्यों नहीं होती? क्या आप जिन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उनमें कोई दमखम नहीं होता? क्या वो घटिया क्वालिटी के होते हैं? क्या वो नाले के किनारे बनते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो उठाए जा सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों के गलत होने से हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे सवाल नहीं उठा सकते। एक सुमित के अरेस्ट होने से हम सभी यूट्यूबरों को गाली नहीं दे सकते। लक्ष्य की वीडियो का 9वां पॉइंट था कि सही तरीके से एनालाइज करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% स्कैम है। मेरा एक सवाल है कि आप इस स्कैम को, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री को आप स्कैम बोल देते हैं, क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? आपके पास कुछ है ऐसा जो आप बोल सके कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है स्कैम कर रही है? अगर कुछ है तो बताइए और हाँ, प्रूफ दिखाइए।
ऐसा आपके पास क्या है जो आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री जिसमें कितनी सारी कंपनियां हैं सभी को स्कैम बोल रहे हैं। मुझे पता है अभी तक की इतनी वीडियो देखने के बाद ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट गालियां देना स्टार्ट कर देंगे। कोई बात नहीं, इससे आपका जो चरित्र है वो उजागर होता है। सवाल यहाँ पर नेटवर्करों से है, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादातर नेटवर्कर देख रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट में ऐसी गलत वीडियो बनाता है स्कैम बोलकर, तो आप लोग उसके अगेंस्ट में बोलते क्यों नहीं हो? आप लोग डर क्यों जाते हो? मैं बताता हूँ क्यों डर जाते हो। क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सही से स्टडी नहीं किया। अगर आप नेटवर्कर हैं, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो 2 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, वो 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला कि जो 2016 की ये जो गाइडलाइन थी इनको आप स्टडी करिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन थी इनको आप स्टडी करिए, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, लंबा जाना चाहते हैं, वाकई ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इन गाइडलाइन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, प्रोडक्ट को लेके जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं या फिर आप भी कुछ गलत मार्केटिंग में बोल देते हैं, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसको भी आप स्टडी कीजिए। ये मिलेंगे कहाँ? ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और यदि आपको नहीं मिलते तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे ले सकते हैं, राइट। याद रखिए, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो मतलब ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोलकर चला जाए। मेरी किसी भी यूट्यूबर से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बस ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलत वीडियो बनाता है और मैं उस वीडियो की सच्चाई को जानता हूँ तो सच बताना मेरा काम है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों के साथ शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई को जानना चाहते हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।